नमस्कार साथियों, मैं बसंत कुमार मिंज आप सभी साथियों को सेफ्स ऑफ WSS सिस्टम के इस बेहतरीन सेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। यदि आप इस सेशन को अटेंड किए हैं तो कृपया अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अर्ध ज्ञान बहुत ही घातक होती है, आदि ज्ञान बहुत ही घातक होती है। साथियों, तो आइए हम सेशन की स्टार्ट करते हैं। साथियों, सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपके पास डायरी और पेन है तो उसे निकाल करके सामने रखें और जो भी जानकारी मिलती है आपको अच्छी लगती है उसे नोट करते जाएं। साथियों, आज हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि हमें सेफ सोप क्यों करना है, क्यों सेफ सोप काम करना है। साथियों, हम दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? साथियों, आइए अपने जीवन को, सच्चाई को पहचाने। साथियों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आज दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति हर किसी न किसी प्रोफेशन में काम कर रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब जब मैं काम करूंगा तभी मैं कमाऊंगा पैसा और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। साथियों, पहली कारण यह है कि काम करने से ही पैसा आएगा और पैसा आएगा तभी हमारा परिवार चलेगा। साथियों, मैं स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि अपने परिवार को बेहतर से चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लाइफ में जो सबसे बड़ी जो जरूरत की चीज होती है वो है साथियों पैसा, मनी। पैसा के बगैर हम लंगड़े हैं। पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो हम अपने परिवार को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। साथियों, दूसरा जो जरूरत का चीज होता है लाइफ में कि परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, वो है समय। अगर टाइम अच्छा होगा, समय अच्छा होगा तो हम अपने परिवार में अच्छी समय दे सकते हैं जो हमसे परिवार चाहता है। साथियों, तीसरा जो जरूरत का चीज होता है वो है मान सम्मान। हर व्यक्ति आज मान सम्मान चाहता है। साथियों, चौथा जो जरूरत का चीज होता है वो है आर्थिक सुरक्षा, एक सिक्योरिटी। साथियों, लाइफ में अपने परिवार को बेहतरीन से बेहतरीन सुखी और समृद्धि और अच्छे से चलने के लिए पैसा, समय, मान सम्मान और आर्थिक सुरक्षा, ये चार चीज की जरूरत होती है। साथियों, बताना चाहूंगा, इन्हीं चार चीजों को प्राप्त करने के लिए, इन्हीं चार चीजों को पाने के लिए दुनिया का हर व्यक्ति दिन रात काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन ये चार चीज को हासिल नहीं कर पाता है। साथियों, ये चार चीज को हासिल नहीं कर पाता है। क्यों? साथियों, इस क्यों का जवाब आपको स्लाइड बाय स्लाइड मिलते जाएगी। कृपया आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। साथियों, यहाँ पे इस क्यों का जवाब को देने से पहले, इस क्यों का जवाब पाने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ही अचरज में डालने वाला हूं, बहुत ही आश्चर्यजनक बातें दिखाने वाला हूं, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज आपको बताने वाला हूं। साथियों, इस क्यों का जवाब पाने से पहले आप लोगों को मैं एक स्लाइड के माध्यम से बड़ी ही बेहतरीन चीज दिखा रहा हूं। साथियों, यहाँ आप डिस्प्ले में देख रहे हैं आर्थिक महंगाई की सर्वे रेशियो, महंगाई की आंकड़ा। साथियों, आप सभी को पता है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वज हमें बताया करते थे कि सन 1980 में एक परिवार को अच्छे से चलाने के लिए 500 से 1000 रुपया ही बहुत बड़ा पैसा है। 1000 रुपये में बहुत अच्छे से परिवार चल जाता था। लेकिन साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हर 10 साल, हर 20 साल में जनरेशन चेंज होता है, हर 20 साल में जनरेशन चेंज होता है। साथियों, 1980 के बाद में सन 2000 आया, सन 2000 आया जिसमें हम सभी व्यक्ति आ चुके थे। साथियों, आप सभी को पता है कि सन 2000 ईस्वी में कंप्यूटर इंटरनेट का भी जमाना आ चुका था। साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सन 2000 में एक मीडियम परिवार को चलाने के लिए
5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए प्रति माह जरूरत पड़ती है। 5,000 से 10,000 रुपए प्रति माह जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर से जनरेशन चेंज हो जाती है, फिर से सिचुएशन चेंज हो जाती है। साथियों, सन 2000 के बाद सन 2020 आता है। साथियों, आप सभी को पता है कि आप सन 2020 में प्रवेश कर चुके हैं। सन 2020 की आधी वर्ष आपने निकल चुके हैं। साथियों, आप लोगों को पता है कि आपका परिवार किस तरह से चल रहा है, आपके परिवार को चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, आपके परिवार को अच्छे से चलाने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ रहा है, ये आपको पता है। साथियों, फिर भी बताना चाहूंगा कि सन 2020 में ऑनलाइन सिस्टम आई, लेकिन बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन सिस्टम को नहीं जानते हैं। साथियों, यहाँ बताना चाहूंगा सन 2020 में एक मीडियम परिवार को चलने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए 20,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए प्रति माह चाहिए, प्रति माह लगती है। आप सभी को पता होगा, आप अपने परिवार को चला रहे हैं, आपको पता होगा कि कितना पैसा प्रति माह लग रहा है। साथियों, सन 2020 के बाद 2040 भी तो आएगा, सन 2040 भी आएगा। साथियों, बताना चाहूंगा जनरेशन और बदल जाएगी। अभी कोरोना आ गया, कोविड-19, सभी लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई है, बहुत सारों की नौकरी चली गई है। साथियों, आने वाले 20 साल बाद सन 2040 आएगा, उसमें प्रति माह एक मीडियम परिवार को चलने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति माह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसके सामने हम अपनी सर झुका देते हैं। साथियों, 2040 की बात तो दूर की है, आपको मैं 2024 और 25 की कल्पना करके बताता हूं। अब स्लाइड में देख रहे हो सन 2025, अभी आप सन 2020 में आपको पता है कि 20 से 25,000 रुपए पर मंथ लग रही है, लेकिन 2024 या 25 आते आते अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार को अच्छे से चलाने के लिए कम से कम 40 से 50,000 रुपया महीने का जरूरत पड़ेगा। साथियों, तब आप ना लगाइए कि 2040 में क्या आप उस समस्या से, क्या आप उस महंगाई से जूझ पाएंगे? क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है कि आने वाली महंगाई का आप सामना कर पाएंगे? क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि आने वाले महंगाई में आप बराबर जीवन यापन कर पाएंगे? आज आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि आने वाले कल में आपके पास लाखों रुपया महीने का इनकम आए, 2 लाख रुपया महीने का इनकम आए, 3 लाख रुपया महीने का इनकम आए? साथियों, आज आप जिस भी जनरेशन में है, जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, मिनिमम सबकी सैलरी 50,000 समथिंग होगी, 50,000 होगी, 60,000 होगी, 70,000 होगी महीने का सैलरी समथिंग। साथियों, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आगे आने वाले सालों में आप इन महंगाइयों का सामना किस प्रकार से करें? साथियों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आज दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति 4 चीज कमाने के लिए दिन रात काम कर रहा होता है: पैसा, मान सम्मान, समय और सिक्योरिटी। लेकिन साथियों, हम इस चीज को कैसे हासिल करेंगे, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि इसलिए हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जितना हमारा इनकम होता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। साथियों, यहाँ पे मैं आप लोगों के स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इन्हीं सभी समस्याओं से, इन सभी महंगाइयों से हमें निपटने के लिए एक ऐसी संस्था जिसका नाम सेफ शॉप है, यह भारत सरकार से सन 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड होकर के लगातार 20 सालों से लोगों को मदद कर रही है, लोगों को मदद कर रही है समस्याओं से निपटने के लिए, महंगाई से निपटने के लिए, अपने लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए। सन 2000 से स्टार्ट हुई और लगातार लोगों को मदद करती जा रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, भारत देश आजाद होने के पीछे महात्मा गांधी जैसे नेताओं का हाथ था। पहला ऐसा शख्स था जिन्होंने लोगों के बारे में सोचा, लोगों को मदद करने के बारे में सोचा।
लेकिन तब से लेकर आज तक किसी ने सोचा लोगों को मदद करने के बारे में? नहीं साथियों, इकलौती एक ऐसी संस्था है, इकलौती एक ऐसी संस्था है सेफ सोप जिन आज भी 20 साल से लोगों को मदद करते जा रही है, मदद करते जा रही है। और यही एक संस्था है जो लोगों के बारे में सोचती है, लोगों की समस्याओं के बारे में सोचती है, लोगों की कठिनाई के बारे में सोचती है। साथियों, सेफ सोप की स्थापना 14 दिसंबर सन 2000 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 22 जनवरी सन 2001 को भारत सरकार से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शुरुआत करने की अनुमति प्रदान करी। साथियों, बताना चाहूंगा सेफ सोप का पूरा नाम सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है साथियों, और इसका हेड ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में मात्र एक जगह है, वो है अपने खुद का इंडिया में मात्र न्यू दिल्ली जनकपुरी। पता है A/3 जनकपुरी न्यू दिल्ली 1112110085। साथियों, कभी भी आपको अगर दिल्ली जाने का मौका मिले तो इस पता पे आप जाकर के विजिट कीजिएगा, आप जाकर के देखिएगा कि वाकई में सेफ सोप कंपनी, सेफ सोप संस्था वहां पे है या फिर नहीं। साथियों, बताना चाहूंगा यही एक ऐसी कंपनी है जो लोगों के बारे में सोचती है, लोगों की समस्याओं के बारे में सोचती है। महात्मा गांधी लोगों के बारे में सोचते थे, उसके बाद दूसरी सेफ सोप पहली ऐसी संस्था है जो लोगों की मदद करने के बारे में सोचती है। साथियों, यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लोगों की एक फैक्ट होती है, यूनिवर्सल फैक्ट। लोग आज हमारी संस्थाओं में टीम बनाने के लिए डरते हैं, संगठन में आने के लिए डरते हैं। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि सेफ सोप संस्था आप सभी को आपके सपने के बारे में बताती है। वो कहती है कि आपका भी एक आलीशान मकान होगा, खुद का मकान होगा। वो कहते हैं कि आप भी देश विदेश का टूर कर सकते हो। वो कहते हैं कि आप भी एक दिन अच्छी लग्जरी कार में चढ़ सकते हो, आपके पास भी एक दिन अच्छा बाइक होगा, खुशहाल परिवार होगा, एक मान सम्मान होगी, एक रेस्पेक्ट होगा। साथियों, यह सेफ सोप संस्था आपके तमाम सपनों को आप पूरा कर सकते हो इसके बारे में बताती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आओ इसे हमारे साथ मुमकिन बनाओ, क्योंकि विश्वास में ही सफलता है। साथियों, किसी भी काम को अगर हम यकीन के साथ करेंगे तो हम अवश्य ही मंजिल तक पहुंचेंगे और हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। साथियों, बताना चाहूंगा कि हमारे सेफ सोप संस्था के साथ लोगों को मदद करने के लिए, लोगों को सहायता करने के लिए बहुत सारी नामी गिरामी ब्रांडेड कंपनी टाई अप हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं सेफ एयर, सेफ ट्रैवल, सेफ राइडर, होमा, नलमन्या, जिनो, मियाकासा, जिवाल्डी, किंग लूथर, रिलायंस, बरगोइनी, आदित्य बिरला इत्यादि बहुत सारी ऐसे ब्रांडेड कंपनी है जो आज भारत में, पूरे भारत में लोगों को मदद करने के लिए सेफ सोप के साथ में टाई अप हुई है और लगातार 20 सालों से मदद कर रही है। साथियों, इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को लगातार 20 साल से मदद कर रही है। इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को सिस्टम के बारे में बताती है। इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को टीम बनाने के बारे में बताती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ताकत क्या है, टीम की ताकत क्या है, पावर ऑफ टीम वर्क, पावर ऑफ सिस्टम क्या होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो बहुत कम ही लोगों को पता होती है। साथियों, बहुत सारे लोग आज हमारे इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं जो पावर ऑफ टीम वर्क, पावर ऑफ सिस्टम, ये दोनों चीज को नहीं जानते। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज को समझा और इसकी ताकत को समझा, लगातार काम करते गए, अब बहुत सारा रुपया कमाते हैं। साथियों, बताना चाहूंगा ऐसी चीज बताने वाली कंपनी पर भी लोग आज विश्वास नहीं करते। आपको बता रही कि सिस्टम बनाने से आप इनकम करोगे, आपको बता रही कि आप संगठन बनाओ तो बहुत बड़ा पैसा कमाओगे,
लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। साथियों, मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम और टीम की ताकत को नहीं समझते। जब भी हमारे कोई एसोसिएट लोगों को प्रेजेंट करने जाता है, प्रेजेंटेशन तो देखते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सिस्टम के बारे में नहीं पता होता है, एक टीम के बारे में नहीं पता होता। उनके मन में सवाल आते रहता है, उनके मन में सवालों की भरपूर बोरी पड़ी हुई है, सवाल पे सवाल उनके मन में आती रहती है। साथियों, जैसे लोग कहते हैं प्रेजेंट करोगे, उसके बाद में बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नौकरी से संतुष्ट हैं। साथियों, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा यह सेशन बहुत सारे लोग को अच्छा लग सकता है और कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों का एक दिमाग की बत्ती भी खोल सकता है। साथियों, सवाल करते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमें बोलते हैं समय नहीं है हमारे पास, हम नौकरी से खुश हैं, मेरे पापा नौकरी कर रही है, मम्मी नौकरी कर रही है, मेरे भाई नौकरी कर रहे हैं, चाचा जॉब कर रहे हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करना, पैसा नहीं है, बहुत सारा समस्या बताते हैं। पैसा नहीं है बोलते हैं, लेकिन उनको देखोगे झुंड में बैठकर जुआ खेलते नजर आ जाएंगे। साथियों, इसी तरह से बोलेंगे, मम्मी पापा मना करेंगे, भाई मना करेगा, लोग हमें क्या बोलेंगे, मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है, हमारा बहुत बड़ा दुकान है और मेरा बेटा नौकरी की जुगाड़ में है। इस प्रकार की तमाम सवाल आती है। ऐसे इस सिस्टम में आने से लोग ऐसे बहाना बनाते हैं। साथियों, सामान बहुत महंगा है, अच्छा नहीं है, बहुत कॉस्टली सामान है, ऐसा बोलते हैं। जबकि साथियों, बताना चाहूंगा इन सभी को पैसा चाहिए, इन सभी को एक टाइम फ्रीडम चाहिए, एक मान सम्मान चाहिए। जैसे इन सभी लोग बोल रहे हैं, इन सभी को एक टाइम फ्रीडम चाहिए, एक मान सम्मान चाहिए, तो एक आर्थिक सुरक्षा चाहिए। लेकिन बहाने बहुत सारे हैं, पैसा नहीं है, नौकरी से संतुष्ट है, मम्मी पापा सभी जॉब पे है, मुझे कुछ काम नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं है ना, लोग क्या कहेंगे इत्यादि बहुत सारे ऐसे समस्याएं बताएंगे, करना नहीं चाहते। जबकि ये सिस्टम लगातार सिस्टम की ताकत के बारे बता रही है, टीम के बारे बता रही है, फिर भी ये लोग को करना नहीं है। साथियों, मैं इन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, इन लोगों से मैं बात करना चाहूंगा कि आपके पास समय नहीं है, मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास नौकरी, आप नौकरी से संतुष्ट है, मतलब आपको नौकरी लग गई है लेकिन आप घर में ही बैठे बैठे इनकम कर रहे हो, आपके मम्मी पापा सभी लोग जॉब कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो आपका हमेशा साथ देंगे? आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, आज इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, कल भी नहीं लगेगा। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप झुंड में ताश खेलते हुए, ताश खेलते हुए दिख जाते हो, मुझे क्या बोलेंगे, मुझे शर्म आती है। आज अगर आपको शर्म आ रही तो आने वाले कल में भी शर्म आएगी। बेटा नौकरी के जुगाड़ में है, क्या गारंटी है कि नौकरी लगी जाएगी? सामान बहुत कॉस्टली है, अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज। साथियों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सेफ शॉप को क्यों करना है। तमाम सवाल तो आपने उठा दिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सेफ शॉप काम क्यों करना है। साथियों, यहाँ पे आप लोगों को मैं स्लाइड के माध्यम से बताने के लिए चाहूंगा कि सेव क्यों करना है। आपके पास तो सवाल बहुत सारे हैं, सामान बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा सामान है, लेकिन बताना चाहूंगा साथियों, जब से यहाँ पे इस दुनिया में जानने के काबिल हुआ हूँ, एक चीज मैं जान गया हूँ, यहाँ उपभोक्ता की खरीदने की आदत होती है। यह यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, उपभोक्ता को खरीदने की आदत है ना। जब से हम पैदा हुए हैं तब से आज तक लाखों रुपए की खरीदारी कर ली, लाखों रुपए की खरीदारी कर ली, अपने गांव घर में अपने शहर से बहुत सारा सामान खरीद लिया, लाखों रुपए का सामान खरीद लिया आज तक। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको उस खरीदारी से कभी भी 1 रुपया कमाने का मौका मिला? कभी भी 1 रुपया पैसा कमाने का जरिया मिला? नहीं सोचो।
नहीं मिला, क्योंकि आप जिस भी मार्केट से आप खरीदारी कर रहे हैं, जिस भी दुकान से आप खरीदारी कर रहे हैं, आप उस आदमी को अमीर बना रहे हो। आप जिंदगी भर सामान खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, लेकिन आपको सामान के अलावा कुछ मिला नहीं मिला। लेकिन आपके खरीदारी करने से वो दुकान वाला पैसा कमाता गया, कमाता गया। एक दुकान से 2 दुकान खोल लिया, 2 से 3 दुकान खोल लिया, 4 दुकान खोल लिया, 1 मंजिला से 2 मंजिला बना लिया। लेकिन आप कहां? वही की वही हुआ, लेकिन आप खरीदते जाओ, खरीदते जाओ। साथियों, इस चीज को आपको समझना है कि सेफ शॉप क्यों काम करना है, सेफ शॉप में काम क्यों करना है। साथियों, आप सभी ने स्लाइड के माध्यम से देखा क्यों करना है। साथियों, ध्यान से देखिएगा, आगे आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। साथियों, बताना चाहूंगा, यहाँ पे सवाल तो तमाम है। पैसा आप भी कमाना चाहते हो, लेकिन आपके पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि जिसमें चल के आप पैसा कमाओ। आपको ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला कि आप जाकर के पैसा कमाओ। साथियों, सेफ शॉप आपको इसकी सिस्टम और टीम की ताकत के बारे में बता रही है कि आप पैसा यहाँ से कमा सकते हो, आप यहां से भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन नहीं करना। तमाम सवाल तो है हमारे पास। साथियों, अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं कि दुनिया में कितने कितने कैटेगरी में काम करके लोग पैसा कमाते हैं, और उस पैसा कमाई में ये 4 चीज कमाते हैं कि नहीं: पैसा, मान सम्मान, टाइम और सिक्योरिटी। साथियों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि 2 ऐसे कैटेगरी है जिसमें पूरी दुनिया के लोग रह करके काम कर रहे हो, इनकम कर रहे हैं। साथियों, स्लाइड में दिख रहा है एम्प्लॉय प्लस सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब नौकरी या व्यवसाय, जो भी आप स्वरोजगार। साथियों, बताना चाहूंगे शासकीय हो या फिर प्राइवेट नौकरी, तो नौकरी छोटी है। साथियों, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इस कैटेगरी में काम करने वाले लोग, पुलिस, टीचर, डॉक्टर, वकील, यानी एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक की कैटेगरी में आने वाले लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं। साथियों, अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय में अगर आप देखेंगे, स्वरोजगार वाला में आप देखेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। क्लिनिक खोलने वाला डॉक्टर, कपड़ा की दुकान वाला, किराना की दुकान वाला, काम करने वाले लोग, तमाम जो इस कैटेगरी में आते हैं। साथियों, लेकिन इन दोनों ही कैटेगरी में एक चीज कॉमन है, बताना चाहूंगा। इस कैटेगरी में काम करने वाले लोगों को कम से कम 8 से 10 घंटा तो समय देना ही पड़ता है। 8 से 10 घंटा समय देना ही पड़ता है। पूरे 30 दिन तक पूरी ईमानदारी से समय देंगे, तब जाकर के महीने का आखिरी में पैकेज मिलता है सैलरी के रूप में। साथियों, 100% समय देंगे, तब जाकर के पैसा मिलता है। दूसरे के अंडर में रहते हैं, हमेशा डर और भय रहना रहता है, मजबूरी का सामना करना पड़ता है। 60 से 62 वर्ष की अवधि रहती है काम करने, तब जाकर के पैसा आता है। साथियों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इस दोनों ही कैटेगरी में काम करने वाले लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे खर्च करने की आजादी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पैसे को कमाने के लिए मुझे कितनी गर्मी, कितनी बरसात, कितनी ठंड झेलनी पड़ी, इस पैसा को कमाने के लिए मुझे परिवार से कितने दिन तक दूर रहना पड़ा। खर्च करने की आजादी नहीं है, मान सम्मान तो है ही नहीं, पहचान तक सीमित है। भाई, एक टीचर को कौन जानता है? जहां पे वो रहता है तो जहां पे वो काम करता है, 2 ही जगह के लोग जानते हैं। साथियों, इनके पास टाइम पे खुद की मर्जी करनी होती है, क्योंकि ये किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं। दूसरे लोग तय करेंगे कि इसको कब छुट्टी देना है। आप अपने चाह करके भी आप अपने परिवार को समय नहीं दे सकते। सिक्योरिटी तो होती नहीं है, क्योंकि आप अगर रिटायर भी हो रहे हैं तो चाहकर भी आप अपने बच्चे को अपने पद पे नहीं बैठा सकते, सिक्योरिटी नहीं होती।
साथियों, आपने देखा ये दो ही ऐसी कैटेगरी थी जिसमें पूरी दुनिया के लोग काम करके पैसा कमा रहे थे और इन्हीं चार चीजों को कमाने के लिए काम कर रहे थे, पैसा, मान सम्मान, टाइम और आर्थिक सुरक्षा। लेकिन ये चारों चीज इस कैटेगरी में नहीं मिला। मैं आप लोगों के स्लाइड के माध्यम से साबित कर दिया, ये चार चीज इस कैटेगरी में आपको नहीं मिला। लेकिन साथियों, ये चारों चीज चाहिए, ये चारों चीज हर व्यक्ति को चाहिए। साथियों, ये चारों चीज आखिर कमाता कौन है? एक ऐसी कैटेगरी है साथियों जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए इस चीज को जानने के लिए। साथियों, बताना चाहूंगा एक ऐसी कैटेगरी है बिजनेसमैन कैटेगरी और इन्वेस्टर कैटेगरी, जिसमें रह करके ये चारों चीज को लोग कमाते हैं, चारों चीज उनके पास होती है। साथियों, इसमें ये बिजनेसमैन और निवेशक लोग, ये दो कैटेगरी के लोग काम करते हैं, इसमें दुनिया के कुछ ही लोग काम करते हैं। साथियों, यहाँ पे इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि इन्हें बड़ी लागत लगानी पड़ती है एक सिस्टम तैयार करने के लिए, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तैयार करने के लिए, एक बहुत बड़ा कारखाना खोलते हैं, तब जाकर के एक सिस्टम बनता है। यानी लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाकर के एक सिस्टम बनता है। इन लोगों को सिस्टम के बारे में पता चल चुका था और इनको ये पता है कि हमारा काम कैसे चलेगा, इसलिए लोगों को रखते हैं और ये ABC 24 घंटा काम चलता रहता है। इन्हें सिस्टम और टीम में ऑनलाइन के काम में विश्वास है। ये लोग लिमिटेड इनकम करते हैं साथियों, क्योंकि इन्हें टीम पे भरोसा है, संगठन की ताकत पे भरोसा है। साथियों, बताना चाहूंगा कि ये लोगों के पास में चारों चीज होती है। अच्छा पैसा होता है क्योंकि इनके पीछे एक सिस्टम चल रहा होता है। मान सम्मान, गजब का मान सम्मान होता है। जिंदल की फैक्ट्री मान के चलिए, उस फैक्ट्री का माल जहां जहां जाता होगा सारी दुनिया के लोग जानते हैं किस फैक्ट्री का माल है, उसका सम्मान करते हैं। इनके पास टाइम ही टाइम होता है। ये चाहे तो दिन ब दिन देश विदेश घूमते रहे, साल में 3-4 महीना गाँव रहे अपने फैक्ट्री से, फिर भी इनके घर में पैसा आता रहेगा। आर्थिक सुरक्षा भी गजब का है, आर्थिक सुरक्षा भी गजब की है। सिक्योरिटी, नवीन जिंदल का फादर ओपी जिंदल आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पिताजी के ना रहने के बावजूद नवीन जिंदल को कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इनके पीछे एक सिस्टम और एक टीम चल रहा है। ये काम करें या फिर ना करें, इनको पैसा आता ही रहेगा। साथियों, ये चारों चीज इनके पास होती है, ये चारों चीज इनके पास होती है। साथियों, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताना चाहूंगा, एक ऐसी बात बताना चाहूंगा जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे। साथियों, यहाँ पे आप दोनों कैटेगरी को देख रहे हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये दोनों ही लेफ्ट और राइट दोनों कैटेगरी को आप देख रहे हैं। पहले में नौकरी जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, दूसरे में बिजनेसमैन और निवेशक लोग। साथियों, एक सर्वे किया गया, एक सर्वे किया गया ये देखने के लिए कि नौकरी कितने लोग कर रहे हैं और बिजनेस कितने लोग कर रहे हैं। सर्वे में बहुत बड़ा अंतर पाया गया साथियों कि नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोग, नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोग दुनिया में 95% लोग हैं, लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में काम करने वाले लोग दुनिया में मात्र 5%। साथियों, उसके बाद पुनः एक सर्वे रखा गया जिसमें यह देखने के लिए रखा गया कि पैसा किधर कितना जा रहा है। साथियों, इस चीज को देखिएगा तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। सर्वे के दौरान यह पाया गया कि यहाँ पे जिस चीज के बारे में बताया जाता है, जिस चीज के बारे में दिखाया जाता है हमें सिस्टम की ताकत से पैसा कमाना है, इसमें सेम उल्टा कि जिधर ज्यादा लोग हैं 95% लोग, उधर दुनिया का मात्र 20% पैसा है और जिधर मात्र 5% लोग हैं, इधर दुनिया का 80% पैसा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? साथियों, बताना चाहूंगा कि लेफ्ट तरफ वाले लोग, नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोग जिंदगी भर हमेशा अकेले काम करते हैं और यह बिजनेसमैन कैटेगरी में काम करने वाले लोग के पीछे एक संगठन और एक बहुत बड़ा टीम काम कर रहा होता है। साथियों, यहाँ पे आज तक ऐसा कुछ सीढ़ी नहीं बना था कि लेफ्ट तरफ वाला कैटेगरी में काम करने वाला लोग उठ करके राइट कैटेगरी में आ सके। साथियों, लेकिन आज ऐसा सिस्टम, सेफ सोच संस्था जो इस सिस्टम और ताकत के बारे में बता रही है, सिस्टम के बारे में बता रही है, टीम के बारे में बता रही है कि आप भी लेफ्ट तरफ से उठ करके राइट तरफ आ सकते हो।
अगर इनके जैसा बनना है ट्रेडिशनल मार्केट में तो लाखों रुपए लगेंगे। वही चीज तो नहीं है आपके पास, वही चीज तो नहीं है हमारे पास। लेकिन सेब सो सस्ता बता रही है कि आपको मैं 0% में वो रास्ता दे रहा हूँ, 0% में वो रास्ता दे रहा हूँ। कम से कम इनके जैसा बन के तो देखो। साथियों, मैं आगे बढ़ने से आप लोग से पहले आप लोगों को हिदायत देना चाहूंगा कि अभी जो स्लाइड आने वाली है, हो सके बहुत सारे लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई हमें है तो बहुत ही सच्चाई चीज है। साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब प्रोफेशन से, आप बुरा मत मानिएगा, हमारे फादर भी जॉब में रहे। साथियों, मैं यहाँ पे जॉब की प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, आप लोग को पता है कि जॉब करने के लिए कम से कम 20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। जॉब करने के लिए कम से कम 20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद जब मार्कशीट मिलता है, जब मार्कशीट मिलता है तो उसमें ये नहीं लिखा होता है कि अब आपका नौकरी पक्का, नहीं लिखा होता है। तब जाकर के हम 5 साल कंपटीशन फाइट करते हैं, फार्म भरेंगे, वैकेंसी लिखेंगे, परीक्षा लिखने जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत सारा चीज करते हैं 5 साल के अंदर। साथियों, ऐसे करते करते हमारा 25 वर्ष का उम्र गुजर चुका है। 25 वर्ष का उम्र गुजर चुका होता है। हो सकता है 25 से 30 साल में लगभग हमारी जॉब लग जाती है। लेकिन एक जॉब करने वाला व्यक्ति को पता होता है कि 30 या 32 साल में वह रिटायर भी हो जाएगा। साथियों, लेकिन जॉब का प्रोसेस कैसा होता है? आपने अंदाज लगाया, आपने यहाँ पे देखा कि 30 साल में आपकी जॉब लगी। अब बताना चाहूंगा, जिस फील्ड में आपकी जॉब लगी है उस फील्ड का आपको अनुभव नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे चार सत्र का कैटेगरी के रूप में बताना चाहूंगा, 4 सत्र के रूप में बताना चाहूंगा। साथियों, यहाँ पे जब आप वहां पे जाओगे, अनुभव नहीं रहती है, एक्सपीरियंस नहीं रहती है, मतलब आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहती है। मतलब फिर भी से 8 से 10 घंटा तो देना पड़ेगा समय। हो सकता है शुरुआती दौर पे 10,000 रुपए इनकम मिल जाए। दूसरे सत्र में अगर देखा जाए तो भी आपको 8 से 10 घंटा इस समय देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है आप पदस्थ हो गए हो, इसलिए आपका वेतन भी बढ़ गया। साथियों, तीसरे सत्र में देखा जाए तो भी 8 से 10 घंटा ही समय लगेगा। लेकिन हो सकता है आपको बहुत बड़ा पद मिल गया हो, बहुत बड़ा पद मिल गया हो, इसलिए आपका वेतन भी बढ़ गया हो। साथियों, चौथे सत्र में अगर देखा जाए तो फिर भी आपको 8 से 10 घंटा ही समय लगेगा। लेकिन हो सकता है आप अधिकारी बन गए, इसलिए आपका वेतन 40 से 50,000 रुपए महीने का होगा। साथियों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 40 से 50,000 रुपये तनख्वाह तभी मिलती है जब व्यक्ति रिटायरमेंट की कगार पे होता है। साथियों, अगर वो पेंशनधारी है, रिटायरमेंट होगा तो उसका पेंशन मिलेगा, अगर पेंशनधारी नहीं है तो नहीं मिलेगा। मेरे अनुमान के हिसाब से 2004 या 5 से पेंशन सुविधा भी बंद हो गई। अभी यहाँ पे चौथे सत्र आते आते व्यक्ति रिटायर हो जाता है, आप रिटायर हो जाते हो। रिटायर होने के बाद में आप सीधा अपने घर में आकर के बैठोगे। जिस समय सख्त पैसा की जरूरत थी, उसी समय पैसा आपका कम हो गया। मतलब आप रिटायर होकर के घर पर बैठोगे, मतलब आपके लड़के को फिर से नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी। वो सेम इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई करेगा, सेम इसी तरीके से वो भी नौकरी करेगा, एक दिन वो भी जाकर के रिटायर हो जाएगा, फिर वो आकर के घर में बैठेगा। अब फिर उनके लड़के या लड़की को फिर से नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी। साथियों, सेम यही चीज मेरा दिमाग खराब कर दिया था। लेकिन साथियों, सेफ शॉप में होता क्या है, जहां ये इस कैटेगरी में, जॉब कैटेगरी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप गारंटी नहीं दे सकते कि कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बनेगा, टीचर का लड़का टीचर बनेगा, पुलिस का लड़का पुलिस बनेगा, गारंटी नहीं है। साथियों, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को बताना चाहूंगा सेफ शॉप। साथियों, बताना चाहूंगा कि किसी भी फील्ड में आप नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसका अनुभव नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। सेम लाइक हमारे सेफ शॉप में भी होता है। आपको भी यहाँ पे मैं एक डायग्राम के हिसाब से बताना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में 2 कॉलम है। लेफ्ट साइड आपका इनकम भाग है और राइट साइड आपका वर्क या फिर प्लान। साथियों, यहाँ मात्र 4 साल का देखेंगे, सेफ शॉप 4 साल का मात्र हम देखते हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, इस सिस्टम में जो भी व्यक्ति आता है, जो भी व्यक्ति नया आया है, उसको शुरू में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। पहले साल बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन इनकम थोड़ा सा आता है, पैसा कम आता है। बहुत ज्यादा मेहनत किया लेकिन इनकम कम आया। लेकिन साथियों, दूसरे साल उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग आ जाते हैं, कुछ टीम बन जाती है, उसकी काम हल्की हो जाती है। लेकिन साथियों, दूसरे साल काम हल्का तो हुआ लेकिन पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ जाता है।
साथियों बताना चाहूंगा, तीसरे साल आते आते इन लोगों के साथ और सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत बड़ी टीम बन जाती है, काम बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है आपका। आप केवल गाइडलाइन देते हो, लेकिन आपका काम हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया, लेकिन यहाँ से आपका इनकम बढ़ जाता है। देख रहे हैं आप, बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। साथियों बताना चाहूंगा, चौथे साल आते आते इस सिस्टम में बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं। आप केवल हफ्ते का 2 घंटा काम करते हैं, नहीं के बराबर काम करते हैं, फिर भी आपका वेतन शुरू से लेकर के आखिर तक बढ़ जाता है, बहुत बड़ा बढ़ जाता है। साथियों सेफ सूट संस्था में भी आप 4 साल में रिटायर होते हैं, सेफ सूट संस्था में भी आप 4 साल में रिटायर होते हैं, और यहाँ पर रिटायर जब होते हैं तो आप डायमंड लेवल पे आ जाते हैं, डायमंड लेवल पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आप गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप डायमंड हैं तो आपका लड़का नालायक हो चाहे लायक हो, वो भी डायमंड ही रहेगा, फिर से नौकरी जी से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। साथियों रिटायर होने के बाद आपके पास मनी फ्रीडम आ जाता है, टाइम फ्रीडम हो जाती है, रेस्पेक्ट हो जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है। साथियों आगे की स्टेप में मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग डायमंड बनना चाहते हैं? डायमंड अगर बनना चाहते हैं तो आइए सेफ सूट में मिलकर काम करें। यहाँ पे आप देखें, डायमंड बनने के बाद आप हफ्ते का लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं। साथियों मैं अगले स्टेप से आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप हमेशा खरीदारी करते करते दूसरों को अमीर बनाएंगे, या फिर हमारे साथ सेफ सूट संस्था में खुद का एक टीम बनाकर एक बड़ा आदमी बनेंगे? साथियों क्या आप नौकरी करते हुए, व्यवसाय करते हुए 60 साल या 65 साल में रिटायर हो करके आप जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं, या फिर हमारे साथ सेफ सूट संस्था में अपने प्रोफेशन को काम करते हुए, पार्ट टाइम में काम करते हुए 4 साल में रिटायर होकर अपनी बची हुई 26 साल का बाकी हुई जिंदगी का आप मजा लेना चाहते हैं? साथियों आपकी मर्जी, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं? साथियों बताना चाहूंगा, सेफ सूट संस्था हमेशा से यही सिखाया है कि सिस्टम और टीम बनाने से आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे और कई पीढ़ी तक आप याद रखे जाओगे, मान सम्मान गजब का मिलेगा, टाइम फ्रीडम एक दिन हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। साथियों अगले स्टेप में यही बताना चाहूंगा, अब आपके पास सोचने का समय नहीं है। साथियों जाग जाइए और आइए हम साथ मिलकर काम करें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, क्योंकि विश्वास में ही सफलता है। साथियों मुझे लगता है सेफ सूट क्यों करना चाहिए, इसका जवाब आपको मिल चुका है। साथियों मुझे लगता है कि सेफ सूट क्यों करना चाहिए, इसका जवाब इसके अंदर है। साथियों सेफ सूट क्यों करना है, इसका जवाब हो सकता है आप अपनी डायरी में नोट करके रखें। साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे से मुझे इतने समय तक सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं बसंत कुमार भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सेफ सूट।